नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और आज अपन जो रोल ऑफ फेरोमोन्स पढ़ रहे थे, अपन इथोलॉजी का जो पार्ट पढ़ रहे हैं रोल ऑफ फेरोमोन्स, उसका सेकंड जो पार्ट है वो लेके आए हैं। क्योंकि पार्ट कल अपने देखा था, हालांकि कल पार्ट जो छोटा इसलिए बना था क्योंकि 20 मिनट 21 मिनट का हुआ था, उतने में लाइट चली गई थी। ठीक है ना, मौसम ख़राब है इसलिए लाइट बार बार जाती है। फिर भी टाइम निकाल के कहीं भी थोड़ा सा बना ही लेते हैं ताकि आप लोग वेट करते हो और साथ साथ में आपका सिलेबस है वो भी कवर होता रहे। तो अपन बात कर रहे हैं खासतौर से आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के अंदर इथोलॉजी का जो टॉपिक है वो चल रहा है अपना। यहाँ पे अपन देखेंगे अपना रोल ऑफ फेरोमोन्स के अंदर एक है इम्प्रिंटिंग फेरोमोन्स। ठीक है ना, इम्प्रिंटिंग फेरोमोन्स। फेरोमोन्स मैंने पहले भी बताया था आपको फेरोमोन्स होता क्या है। तो फेरोमोन्स वे लो मोलिकुलर वेट वाले सब्सटेंस या केमिकल्स जो किसी प्राणी के द्वारा बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज किए जाते हैं, सेक्रेट किए जाते हैं, जो किसी दूसरे प्राणी सेम स्पीसीज के उनके व्यवहार में क्या करते हो, अस्थायी परिवर्तन करते हो। कैसे? रिवर्सिबल अस्थायी परिवर्तन करते हो। तो ऐसे जो होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, फेरोमोन्स कहते हैं। यहाँ पे एक है इम्प्रिंटिंग फेरोमोन्स। इम्प्रिंटिंग बिहेवियर जो है वो किसे कहते हैं कि कोई भी प्राणी जो होते हैं उनकी जन्म के बाद में डेवलपिंग स्टेज के दौरान एक अवस्था, एक ऐसी क्रिटिकल पीरियड आता है जिस दौरान वो किसी भी व्यवहार को यदि एक बार देख ले, सीख ले, तो वो उसकी लाइफ टाइम तक मेंटेन रहता है। ऐसे व्यवहार को क्या कहते हैं, इम्प्रिंटिंग बिहेवियर कहते हैं। इम्प्रिंटिंग बिहेवियर इसीलिए डिपेंड करता है कि इम्प्रिंटिंग बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो फेरोमोन्स है वो कब रिलीज होते हैं। तो फेरोमोन्स जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इम्प्रिंटिंग फेरोमोन्स होते हैं, जो उसको उस पीरियड से गुजारते हैं जिस पीरियड में वो उस व्यवहार को अच्छे से कैप्चर कर सके। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कुछ प्राणियों की परिवर्धनीय भ्रूणीय अवस्था डेवलपमेंटल स्टेज में एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, जो प्राणियों में स्थायी या स्टेबल बिहेवियर को बढ़ाते हैं। जैसे माइस है ना, माउस है। आपने इम्प्रिंटिंग जो है वो देखा गया है, वैसे खास तौर से पहले जो चूजे हैं खास तौर से मुर्गी वगैरह के, उनके में देखे गए हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे टेरिटोरियल फेरोमोन्स। टेरिटोरियल फेरोमोन्स का मतलब होता है कई जीव ऐसे हैं जो अपनी सीमा बना कर रखते हैं। क्या बना के रखते हैं? कोई भी अपनी जो कॉलोनी है वहाँ पर, अपना जो एरिया है वहाँ पर अपनी सीमा बनाते हैं। सीमा बनाते कैसे हैं? तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने यूरिन सिक्रीट करते हैं अपनी सीमाओं के ऊपर। और उन यूरिन के अंदर क्या होता है, तो इन यूरिन के अंदर होता है इनका फेरोमोन्स, जिनको वो क्या करते हैं, दूसरा जो इनकी स्पीसीज का मेंबर होता है वो इनको सूंघ लेता है और सूंघ के वो महसूस कर पाता है कि यहाँ तक अपनी क्या है, बाउंड्री है। तो ये जो एरिया है ये क्या है, इनका टेरिटरी है। और किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो फेरोमोन्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये अपने एरिया की सीमा अंकन या बाउंड्री पर मार्क करते हैं। करने के लिए यूरिन के, है ना, यूरिन होता है इनका पेशाब, यूरिन के साथ रिलीज किया जाता है। जैसे कैट और डॉग है ना, बिल्ली और जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिन के साथ में फेरोमोन्स रिलीज करते हैं। जो सेम स्पीसीज वाले वो उनको सूंघ के महसूस कर लेते हैं कि यहाँ तक अपनी क्या है, टेरिटरी है। तो यहाँ पर टेरिटरी फेरोमोन्स होते हैं। आगे अपन देखेंगे यहाँ पे ये आता है ट्रेल फेरोमोन्स। है ना, क्या है ये, ट्रेल फेरोमोन्स। यहाँ पे देखेंगे ये फेरोमोन्स इंसेक्ट में भोजन का रास्ता बनाने तथा रिसोर्सेज रिचनेस, कि यह फेरोमोन्स इंसेक्ट में भोजन का रास्ता बनाने तथा रिसोर्सेज रिचनेस, कि कहाँ पे भोजन की उपलब्धता ज़्यादा है, को बताते हैं। ठीक है ना। ट्रेल हार्मोन जो है वो क्या बताते हैं, फूड से संबंधित जो चीज़ें हैं, फूड कहाँ पे है, वहाँ तक जाने का रास्ता कैसे बनाएंगे, उसे वो कौन सा होता है, ट्रेल फेरोमोन्स होता है। अर्थात ये भोजन की ओर रास्ता बनाते हैं जिस पर सभी इंसेक्ट एक लाइन में चलते हैं। आपने घर में देखा भी होगा कि जितने भी जो चींटियाँ होती है ना, यहाँ जो चींटियाँ होती है वो क्या करती है, एक साथ साथ चलती रहती है। यहाँ पे इस प्रकार से, इस प्रकार से ये क्या करती है, एक लाइन के अंदर चलती है। तो ये कौन से होते हैं, ट्रेल हार्मोन होते हैं। ट्रेल हार्मोन होते हैं, भोजन की तलाश में एक लाइन बनाकर ये चलते हैं। जैसे आंट में हिंडगट है ना, ये वाला पीछे वाला पोर्शन, यहाँ पर गट का हिंड, ये मिड वाला, ये अग्र वाला हिंडगट
यहाँ पर अपना ग्लैंड जो है ये एक विशेष ग्लैंड है, इसमें पाई जाती है डूफर्स ग्लैंड, है ना, डूफर्स ग्लैंड और वेनम ग्लैंड, यहाँ पर टिबियल और टार्सल तथा एबिडोमिनल ग्लैंड के द्वारा कुछ फिरोमोन्स वो रिलीज किए जाते हैं जो इस प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं ट्रेल फिरोमोन्स जैसा, कि वो सभी लाइन में अपनी चल सके। ये वाला इसको इसके सेंस करता है, अगले वाला इसको सेंस करता है, ये वाला इसको सेंस करता है, और ये रिलीज करते जाते हैं अपने इन ग्लैंड्स के द्वारा, और इन फिरोमोन्स को एक दूसरा महसूस करता रहता है और पीछे पीछे चींटियाँ लाइन बनाकर चलती रहती है। आगे आप देखोगे यहाँ पर फिरोमोन्स तथा इंसेक्ट बिहेवियर कि फिरोमोन्स के कारण से इंसेक्ट के बिहेवियर में कैसे चेंज आता है। स्टडी एंड टर्म बाय कार्लसन, ठीक है ना, फिरोमोन्स का जो है कार्लसन तथा यहाँ पे देखेंगे बैटनलैंड, इन्होंने इनके ऊपर स्टडी की थी कि चींटियाँ जो है वो एक दूसरे से संपर्क में कैसे आती हैं या कैसे लाइन बना के चलती हैं, ये सभी चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे स्टडी एंड टर्म बाय कार्लसन, 18वीं शताब्दी बोनेट ने, किसने, बोनेट ने चींटियों को एक कतार में जाते हुए देखा, जो अपन घर में आज देखती हैं, लेकिन इसने फर्स्ट टाइम देखा होगा। तो फर्स्ट टाइम देखते तो अपन भी सभी चीज़ें हैं, लेकिन अपन उन चीज़ों में दिमाग नहीं लगाते, इसने दिमाग लगाया होगा कि चींटियां हैं एक दूसरे का पीछा करते हुए एक ही कतार में क्यों चल रही है, उसका कारण उन्होंने खोजने की कोशिश की। प्रयोग माउथ पर, यहाँ पर माउथ के ऊपर प्रयोग जो है वो किया। यहाँ पर जीन हेनरी फैब बॉडी से फिरोमोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। माउथ या माउथ के जो बॉडी है, या फिर अपन कह सकते हैं इसका शरीर जो है, खासतौर से जो ग्लैंड्स बताए थे वो क्या करते हैं, हार्मोन जो है वो स्रावित करते हैं, खासतौर से फिरोमोन्स जो बॉडी के बाहर सिक्रीट होते हैं। तो ये प्रयोग है, हालांकि ये तो पूछा भी नहीं गया कभी, लेकिन फीमेल फिरोमोन्स को पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज में लिया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका भाई एक बार शायद, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। फीमेल हार्मोन, खासतौर से फीमेल फिरोमोन्स जो होते हैं, फीमेल फिरोमोन्स मतलब अट्रैक्शन करने के लिए, हाँ, किसको अट्रैक्शन करने के लिए जो फीमेल फिरोमोन्स होते हैं जो मेल को अट्रैक्शन करते हैं, सेम उस प्रकार के क्या किया जाता है, कहीं भी छिड़क दिया जाता है, वहाँ पर सभी मेल या सभी इंसेक्ट एक साथ इकट्ठे होते हैं और उनको क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, ठीक है। तथा फीमेल फिरोमोन्स को पेस्ट कंट्रोल के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, उनको किल करने के लिए यूज में लिया जाता है, तथा ये फिरोमोन्स मेल को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो मेल को तो ये लगेगा कि ये सेक्सुअल बिहेवियर के लिए अट्रैक्ट किया जा रहा है अपने को, तथा मेल को अब ह्यूमन प्रजाति क्या करती है, उनको मार देती है। इस प्रकार से पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सिंथेटिक फिरोमोन्स होते हैं जो खेतों में, क्रॉप फील्ड में यूज में आते हैं, ठीक है ना। जैसे टीडी वगैरह ये लग जाते हैं ना, कीड़े मकोड़े वगैरह लग जाते हैं किसी भी क्रॉप के अंदर, तो उस क्रॉप में इनके प्रकोप से बचाने के लिए अपन यहाँ पे यूज में ले सकते हैं फीमेल फिरोमोन्स, जो खेतों में मेल इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर उनको किल करने के लिए यूज में लिया जाता है। आगे देखोगे, इन सभी एग्जाम्पल्स के आधार पर वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया कि फिरोमोन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल बिहेवियर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये तो ठीक है। बॉम्बिक्स मोराई के द्वारा बॉम्बिकोल जो फिरोमोन से वो रिलीज किया जाता है। यहाँ पर जिप्सी मोथ, है ना, जिप्सी मोथ के द्वारा जिप्लेर या जिप्ल्यूर जो फिरोमोन से वो रिलीज किया जाता है। ये मैंने पहले बताया था, सिल्क वॉर्म के द्वारा पहला जो फिरोमोन्स है जिसकी स्टडी की गई वो कौन सा है, बॉम्बिकोल है। इंसेक्ट में फिरोमोन्स एल्डिहाइड, एसीटेट, फैटी एसिड, यहाँ पर एपोक्सिड्स के डेरिवेटिव होते हैं, जिनके द्वारा, जिनमें से मुख्य कंपोनेंट जो है वो एट डैश डोडे, यहाँ पे डोडे कैडिन 101 होता है। ये मुख्य कंपोनेंट है इसका, कि सभी का फिरोमोन्स का जो मुख्य कंपोनेंट होता है खासतौर से वो कौन सा होता है, डोडे कैडिन 101 होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि एपिस जो मेलिफेरा है, मतलब खासतौर से जो मधुमक्खी है ना, जिसके बारे में अपन पूरी डिटेल है वो मैं लास्ट वीडियो में एक में बना चुका हूँ कि एपिस मेलिफेरा में क्वीन तथा वर्कर की बॉडी पर 2 ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि क्वीन है वो भी फीमेल है और यहाँ पर जो वर्कर होते हैं वो भी फीमेल होते हैं।
इसका मतलब दोनों की जो ग्रंथि है, दोनों का जो पार्ट वो लगभग सेम होता है। तो यहाँ पर मैंडिबुलर ग्लैंड होती है एक तो, और एक होती है नेसेनोफ्स ग्लैंड, है ना, नेसेनोफ्स ग्लैंड। ये जो है अपन पहले देखेंगे, मैंडिबुलर ग्लैंड है, पेयर के रूप में हेड भाग में पाई जाती है। ये जो ग्लैंड्स ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खास तौर से ये जो ग्लैंड है मैंडिबुलर ग्लैंड, लगभग आता है क्वेश्चन। और यहाँ पर देखोगे नेसेनोफ्स ग्लैंड्स, इस प्रकार की ग्लैंड है वो हमेशा पूछी जाती है। ये पार्ट तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं, हेड में पाई जाती है। इसके द्वारा 9-ऑक्सो-2 डिकेनोइक एसिड जो है वो स्रावित किया जाता है। जो इनके जो वर्कर होते हैं, खासतौर से जो वर्कर फीमेल होते हैं, उनकी ओवरी की डेवलपमेंट को भी रोका जाता है, जिसके कारण से ये है वो क्वीन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। किसमें? ये रानी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, अन्यथा ये भी रानी में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब रानी क्या चाहती है, इनको रानी ना बनने दे, इसलिए रानी पहले ही हार्मोन स्रावित कर देती है। इनसे पहले कौन सा स्रावित कर देती है? क्वीन कर देती है, और वो वर्कर को रोक देती है कि वो रानी में कन्वर्ट ना हो जाए, उनके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, खासतौर से जो ओवरी है, उसका विकास ना हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा पदार्थ स्रावित करती है? ये वाला रिलीज करती है। ये अलार्म हार्मोन के रूप में भी काम करता है। कौन सा? ये अलार्म हार्मोन के रूप में भी काम करता है, और इसके अलावा ये सेक्सुअल हार्मोन के रूप में भी काम करता है। अगर ऑप्शन में आपको मिल जाए यहाँ पर कि ये जो मैंडिबुलर ग्लैंड के द्वारा रिलीज हार्मोन, खास तौर से यहाँ पे 9-ऑक्सो-2 डिकेनोइक एसिड जो है वो किस किस में काम आता है? तो अलार्म हार्मोन में, अलार्म फेरोमोन के रूप में, और सेक्सुअल फेरोमोन्स के रूप में भी यूज में आता है। ये क्या करता है? अट्रैक्ट ड्रोन को अट्रैक्ट करता है फॉर मेटिंग। इसका मतलब ये क्या हो गया? सेक्सुअल फेरोमोन्स के रूप में भी काम करता है। एक मैंने इसका रोल बताया कि ये जो है वो क्या करता है, जो वर्कर होते हैं, वर्कर जो फीमेल होती है, इनकी ओवरी के डेवलपमेंट को रोकते हैं ताकि ये रानी में कन्वर्ट ना हो सके। और ये कैसे रहेगी फिर? ये फर्टाइल नहीं होगी और ये बंदे रह जाएगी, है ना, स्टेराइल। ये कैसी रह जाएगी? स्टेराइल रह जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे नेजेनॉफ ग्लैंड है, ये 6 से 7 खंडों, है ना, जो एब्डोमिनल वाला पार्ट होता है, पीछे वाला भाग में पाई जाती है, तथा ये फेरोमोन वर्कर को अट्रैक्ट करने के लिए रिलीज किया जाता है। नोट, यहाँ पे देखो रॉयल जेली, ये जो फूड होता है, जो रानी होती है वो खाती है। रानी के जो लार्वा होता है कि इसको रानी बनाना है आगे जाके, उसको लाइफ टाइम तक कौन सा भोजन मिलता है? रॉयल जेली मिलता है, लेकिन वर्कर को नहीं दिया जाता है, रानी को मिलता है रॉयल जेली। यह भोजन यंग वर्कर जो मतलब मेच्योर है, यंग वर्कर जो है, काम करने वाले हैं, उनकी ग्लैंड हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड के द्वारा या ब्रॉड फूड ग्लैंड के द्वारा, ठीक है ना। जेली फूड जो है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, किसके द्वारा बनाया जा सकता है, ये कह सकते हो आप, तो वर्कर के द्वारा बनाया जाता है खास तौर से। और खाता कौन है? तो रानी खाती है, रानी का लार्वा खाता है। ठीक है ना। तो यंग वर्कर की ग्लैंड हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड और ब्रॉड फूड ग्लैंड के द्वारा क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है, जिसे यंग लार्वा जो होता है रानी का, खास तौर से क्वीन का, वो खाता है इसको। यहाँ पे देखोगे के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जिसे यंग लार्वा तथा एडल्ट क्वीन, है ना, यंग लार्वा तथा एडल्ट जो क्वीन है वो लाइफ टाइम तक खाती है इसको, के द्वारा भोजन को खाया जाता है, जेली फूड को। और वर्कर बनाता कौन है? वर्कर बनाता है। क्वीन फेरोमोन्स का रोल, क्वीन के द्वारा 9-ऑक्सो-2 डिकेनोइक एसिड जो है वो रिलीज किया जाता है, जो अभी मैंने बताया मैंडिबुलर ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। यदि हाई कंसंट्रेशन में हो तो सभी वर्कर को कंट्रोल करती है। ठीक है ना। जब तक रानी जवान होती है तब तक वो अधिक कंसंट्रेशन में इस फेरोमोन को रिलीज करती है, और इससे क्या होता है कि जो वर्कर होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। सभी वर्कर एक साथ तब तक रानी के साथ में रहते हैं और काम करते हैं जब तक ये हार्मोन की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। जैसे जैसे क्वीन है वो बूढ़ी होगी, एज्ड होगी, वैसे वैसे उसमें इस फेरोमोन्स को बनाने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती जाएगी तो इसकी मात्रा भी कम होगी, मतलब कंसंट्रेशन कम होगी। कंसंट्रेशन कम होगी तो वर्कर है इसका कहना नहीं मानेंगे, और वर्कर जो है वो इसका बहिष्कार कर देते हैं। जब वर्कर ही काम नहीं कर रहे हैं रानी के कहने से, तो इस रानी को वहाँ से हटना पड़ेगा और नई रानी है वहाँ इस्टेब्लिश होगी।
क्यों? क्योंकि नई रानी आएगी तो इसकी हाई कंसंट्रेशन रिलीज करेगी, वर्कर उसके कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे यदि हाई कंसंट्रेशन में हो तो सभी वर्कर को कंट्रोल करती है, लेकिन ओल्ड एज में यदि एज उसकी अधिक है रानी की तो कम मात्रा में स्रावित करती है, जिससे वर्कर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है ना, वर्कर कंट्रोल नहीं होंगे उससे, तथा नई रानी को लाना पड़ता है वहाँ पर। तो वहाँ पर कोई एक नई रानी जो है वो इस्टेब्लिश होगी और पुरानी रानी को वहाँ से भगा दिया जाता है। इस केमिकल को क्वीन सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है ना, क्वीन सब्सटेंस, जो क्वीन के द्वारा रिलीज किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्वीन सब्सटेंस के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये फेरोमोन से, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे टर्माइट्स, टर्माइट्स में किस प्रकार का जो होता है, दीमक, खास तौर से टर्माइट जो होती है दीमक में एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है, जो जुवेनाइल हार्मोन को रिलीज करती है। जुवेनाइल हार्मोन जो है वो खास तौर से होता क्या है, लार्वल अवस्था को बनाए रखने के लिए, लार्वा स्टेज बनाए रखने के लिए, ठीक है। लार्वा अवस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा होता है, जुवेनाइल हार्मोन, मतलब जीवित, मतलब अपन जुवेनाइल का मतलब होता है जवानी, तो यहाँ पर उसको लार्वल अवस्था में बनाए रखने के लिए, इमेच्योर बनाए रखने के लिए यूज में आता है। अब जुवेनाइल से इससे पूछा गया प्रश्न जो है, खास तौर से जुवेनाइल हार्मोन किससे रिलीज होता है, तो कॉर्पोरा एलाटा ग्लैंड से रिलीज होता है। ये हेड में पाई जाती है और एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है। याद रखना भाई कि जो जुवेनाइल हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होती है, कॉर्पोरा एलाटा ग्लैंड, एक जोड़ी जो हेड में पाई जाती है के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। यहाँ पे देखोगे जुवेनाइल हार्मोन खास तौर से लेपिडोप्टेरा जीनस के या ऑर्डर के, लेपिडोप्टेरा जो स्पीसीज है के मेटामॉर्फोसिस, मतलब लार्वा से एडल्ट वाली जो स्टेज होती है मेटामॉर्फोसिस, उसके कायांतरण के रूप में कार्य करता है। ये फेरोमोन लिपोफिलिक सेस्क्यूट्रपिन का, ट्रपिनोइड का डेराइवेटिव होता है। ये याद रख लेना भाई, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जुवेनाइल हार्मोन है वो किसका बना होता है, लिपोफिलिक सेस्क्यूट्रपिनोइड्स का बना होता है। ये लार्वा अवस्था को बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यदि इसकी मात्रा कम हो तो लार्वा एडल्ट में बदल जाता है। होता क्या है कि लार्वा है वो, अब ये चाहता क्या है ये हार्मोन, कि कोई लार्वा बना है, ये लार्वा है, अब सबको पता है कि ये किस में कन्वर्ट होगा, एक एडल्ट में कन्वर्ट होगा, यही तो है, ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अपन क्या चाहते हैं कि लार्वा धीरे धीरे कन्वर्ट हो एडल्ट में। इसका मतलब यहाँ पे जो हार्मोन है, कौन सा, जुवेनाइल हार्मोन है, जुवेनाइल जो हार्मोन है वो लार्वा को धीरे धीरे कायांतरण करता है, धीरे धीरे एडल्ट में कन्वर्ट करता है। क्यों? जब तक इसकी कंसंट्रेशन अधिक रहेगी लार्वा इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए टाइम के साथ में जुवेनाइल हार्मोन जो है वो उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे कम होगी तो अच्छे से उसमें मैच्योरिटी आएगी और अच्छे से वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। यदि अचानक से आप जुवेनाइल हार्मोन जो है उसकी मात्रा अचानक से कम कर दो तो वो डायरेक्ट एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप नहीं होगा, इमेच्योर एडल्ट हो जाएगा वो, समझ लो। इसलिए इसकी मात्रा होना जरूरी है। ये फेरोमोन्स के रूप में भी सिग्नल का कार्य करता है। यहाँ पे देखोगे कि जुवेनाइल हार्मोन, बता दे ग्लैंड JH 1965 में, ठीक है ना, कार्ल सेल्मा एंड कैरोल विलियम्स आइसोलेट एंड 1969 में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताए, मतलब इसको आइसोलेट किया और आइसोलेट करने के बाद में इनको मॉलिक्यूलर जो संरचना है वो इसकी बताई थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर संरचना के बारे में बताई थी। आगे अपन थोड़ा सा अगर अपन देखेंगे कि भी आंट जो है ना, आंट में ग्लैंड कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे आप देखोगे डोफर्स ग्लैंड पाई जाती है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ग्लैंड आ भी चुकी है क्वेश्चन के अंदर।
आंट के अंदर कौन सी पाई जाती है, डुफर्स ग्लैंड पाई जाती है, जो हार्मोन हनी बी में भी पाई जाती है, ये है ना। डुफर्स ग्लैंड जो है आंट के अलावा हनी बी में भी पाई जाती है। यह स्टिंग या डंक भाग में पाई जाती है। डंक भाग में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, डुफर्स ग्लैंड पाई जाती है। ये रास्ता या एक कतार लाइन बनाने में भी यूज में आती है, एक लाइन में चलते हैं ना ये, उसमें भी काम आती है। ये इंसेक्ट के एब्डोमिनल भाग के ओविपोजिटर या स्टिंग एपरेटस, डंक वाला जो भाग होता है वहाँ पर फीमेल का पार्ट है। किसमें पाई जाती है, खास तौर से फीमेल के अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड है। ये एपोक्रीटा के सदस्यों के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, एपोक्रीटा के सदस्यों में पाया जाता है, जैसे खास तौर से वास्प है, मधुमक्खियां हैं, बीज है और आंट है। इन सभी के अंदर ये जो ग्लैंड है कौन सी, डुफर्स ग्लैंड पाई जाती है। डुफर्स ग्लैंड्स का वैसे काफ़ी रोल है भाई, याद रखना। डुफर्स ग्लैंड आ चुकी है पहले भी, ठीक है ना। आगे आप देखोगे यहाँ पे सिक्रेटेड केमिकल बाउंड्री मास्क, ये क्या होता है, बाउंड्री बनाने में भी काम आता है, बताया टेरिटरी वगैरह। तो उनके अंदर जो बाउंड्री है उनमें भी, बाउंड्री बनाने में भी क्या काम आता है, बाउंड्री मार्क करने के लिए भी काम आता है और कम्युनिकेशन करने में भी यूज़ में आता है। एक मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर से कम्युनिकेट करते हैं। एफिड्स जो है खास तौर से, है ना, जो पत्तियों के ऊपर चूसते रहते हैं, वाइट एफिड्स से, ग्रीन एफिड्स से, तो एफिड्स के द्वारा अलार्म फेरोमोन स्रावित किए जाते हैं, है ना। किसी भी कोई भी प्रकार का अटैक होता है, कुछ भी होता है, तो उस टाइम में अलार्म फेरोमोन रिलीज किया जाता है, जो इन पर प्रीडेटर का आक्रमण होता है, मतलब किसी भी दूसरी प्रजाति को जो जीव इनका भक्षण करना चाहते हैं, प्रीडेटर शिकार करना चाहते हैं, तो शिकारी जो है उनसे आक्रमण होता है, तो उस टाइम पे ये फेरोमोन या मतलब अलार्म फेरोमोन को स्रावित करते हैं। ये ग्लैंड एनस के पास में, है ना, पीछे गुदा के पास में होती है, पास में स्किन ग्लैंड या हनी ड्यू होती है, हनी ड्यू या स्किन ग्लैंड होती है, ठीक है ना। ये ट्राइग्लिसराइड हेक्सानोइक केमिकल रिलीज करते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, ट्राइग्लिसराइड हेक्सानोइक जो केमिकल है, इस प्रकार का इसका नेचर होता है। तो शायद यहाँ पे आप देखोगे आंट में अलार्म फेरोमोन्स जैसे बीटा फार्नेसिन, कौन सा होता है, बीटा फार्नेसिन पाया जाता है। अलार्म, ये याद रखना भी, अलार्म फेरोमोन्स के रूप में बीटा फार्नेसिन जो है वो पाया जाता है। यह मैंडिबुलर ग्लैंड, एनस ग्लैंड और डुफर्स ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है ना। मैंडिबुलर ग्लैंड है, एनस ग्लैंड है और डुफर्स ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह बाह्य अटैक के कारण रिलीज होता है, जैसे बाहर से कोई भी आक्रमण होता है उस टाइम पे इनके द्वारा रिलीज किया जाता है, डर के, भय के कारण से। और भय के कारण से, डर के कारण से अगर इनके रिलीज होगा तो दूसरे सदस्य सेंस करेंगे, इसको सेंस करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कोई बाहर से आक्रमण हो गया है। तो ये क्या है, एक अलार्म हार्मोन के रूप में काम करता है। ये सिग्नल देता है किस प्रकार का, एग्रीगेशन, सभी साथ हो जाओ, है ना। खतरा आ गया है तो इसका मतलब सभी एक झुंड में आ जाओ, सभी एक साथ में आ जाओ, कॉलोनी बनाओ और एक साथ में अटैक करना है, उसमें भी काम करता है। आइडेंटिफाई ऑफ प्रीडेटर, कि किस प्रकार का प्रीडेटर है उसको पहचानो पहले, है ना। पहले तो इकट्ठे हो, अटैक करना है तो, और उससे पहले प्रीडेटर को पहचानना है। तो अलार्म हार्मोन का ये सभी काम होते हैं। अलार्म हार्मोन जो है उसका नेचर कैसा होता है, बीटा फेरेंसिन जो प्रकार का होता है, ये इसका नेचर होता है। आगे आप देखोगे खास तौर से जो फेरोमोन्स हैं इन मेमल्स के अंदर भी कुछ फेरोमोन्स होते हैं, जैसे डॉग है, बकरी है, काऊ है, भेड़ है, पिग है, मंकी है ना। तो ये सभी के अंदर भी क्या होते हैं, फेरोमोन्स होते हैं। लेकिन ये फेरोमोन्स कब रिलीज किए जाते हैं, खास तौर से जो ब्रीडिंग सीजन है उनके अंदर भी रिलीज किए जाते हैं, कि उनको मेल है वो अट्रैक्ट हो सके, ठीक है ना। तो ये ब्रीडिंग सीजन या सेक्सुअल सीजन के वक्त रिलीज करते हैं। खास तौर से ब्रीडिंग सीजन जो होते हैं, जैसे पर्टिकुलर कोई भी इनकी देखोगे आप, डॉग की खास तौर से रेनी सीजन या ऐसी कुछ सीजन आती है, उस टाइम इनकी पर्टिकुलर क्या होती है, ब्रीडिंग सीजन होती है, ठीक है ना। के वक्त ये क्या करते हैं, फीमेल जो है वो सेक्सुअल हार्मोन सीक्रेट करती है, मेल है वो अट्रैक्ट होते हैं। फीमेल की बॉडी तथा वेजाइना के द्वारा रिलीज किया जाता है तथा मेल को मेटिंग के लिए अट्रैक्शन होता है, मतलब अट्रैक्ट होता है। यहाँ पर देखोगे रेसिनस, रेसेस, मकाक और मंकी, ठीक है ना, जो बड़ी पूंछ वाले बंदर हैं। फीमेल वेजाइना जो होती है, इनकी वेजाइना का जो
योनि वाला पार्ट होता है या फीमेल का वेजाइना जो होता है के द्वारा कोपुलिन फिरोमोन स्रावित किया जाता है। ये याद रख लेना भाई, मंकी की वेजाइना के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है? कोपुलिन हार्मोन, जो एक सेक्सुअल हार्मोन है, सेक्सुअल फिरोमोन है जो मेल को अट्रैक्ट करती है फॉर सेक्सुअल पर्पजेज। फीमेल तथा मेल के पसीने, है ना, अपना जो खासतौर से प्राइमेट्स हैं या फिर अपन कह रहे हैं मेमल्स जो हैं, इनके अंदर जो पसीना आता है, पसीने के साथ में भी फिरोमोन्स रिलीज होते हैं। वो भी क्या काम करते हैं, उसका नेचर जो है रिलीज होते हैं, जैसे अल्फा एंड्रोस्टेनोल, अल्फा एंड्रोस्टेनोल अट्रैक्ट टू फीमेल। ये भी क्या करता है, जैसे मेल के पसीने से अगर रिलीज होती है तो फीमेल को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है भाई। हनी बी में भाषा की जानकारी, है ना, हनी बी में कि सबसे ज़्यादा कि ये कम्युनिकेट, हनी बी जो है वो कम्युनिकेट कैसे करती है, इनकी भाषा कैसी है, ये क्या समझते हैं, कैसे डांस परफॉर्म करते हैं, इनका पर्पज़ क्या है, कैसे अपने एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, उन सभी की भाषा की जानकारी के लिए कार्ल वॉन फिश के द्वारा दी गई थी। ये अपन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको। कार्ल विन फिश जो है, विन है ना, वॉन फिश जो है, इन्होंने बताया था सबसे पहले कि मधुमक्खियाँ एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करती हैं, उनके बारे में फिश ने बताया था। में सन कंपास, यहाँ पे देखेंगे अपन सन कंपास ओरिएंटेशन पाया जाता है, ठीक है ना। मधुमक्खी में क्या पाया जाता है, सन कंपास ओरिएंटेशन पाया जाता है। किसने बताया था, ये फिश के अंदर फिश ने बताया था। तो ये इस प्रकार का एक चैप्टर था जो खासतौर से रोल ऑफ फिरोमोन्स था इथोलॉजी का। एक टॉपिक लास्ट में आपका बचता है जो खासतौर से फीडिंग बिहेवियर है। तो फीडिंग बिहेवियर का भी जल्दी मैं एक वीडियो है वो लेके आऊँगा आप लोगों के साथ में। तो ये आज की क्लास अपनी पार्ट 2 जो है रोल ऑफ फिरोमोन्स कंप्लीट होता है। कैसा लगा आप लोगों को? थैंक यू गाइस।